As we already know that Rabindranath Tagore was a great talented person. He was keenly observant boy and could get much valuable education from the world around him and from the world of nature. और जो है इनको शुरू से ही प्रकृति से प्रेम था और प्रकृति से ही वास्तविक शिक्षा इन्होंने ग्रहण की. एंड हिज फादर डिवोटेड टू द उपनिषद, है ना. और इनके जो पिताजी थे वो उपनिषद पे बहुत जो है उपनिषद से प्रभावित थी और इसके साथ साथ ही यही प्रभाव टैगोर पर भी पड़ा, है ना. टैगोर टू कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फिलोसफी ऑफ उपनिषद. और उसी दार्शनिकता का प्रभाव किस दार्शनिकता का? उपनिषद का, है ना, टैगोर पर भी पड़ा. और डांटे के समान, लाइक अ डांटे, इनहेरिटेड अ रिच एंड द वेस्ट ट्रेडिशन वेयर मैथोलॉजी, थियोलॉजी एंड द फिलोसफी ब्लेंडेड ईजिली. और उन्होंने उसी जो है किस चीज़ को, सारे ट्रेडिशंस को, कैसे ट्रेडिशंस विच वॉज प्रिस्क्राइब इन उपनिषद, डांटे के समान, है ना, उसे सब इन्होंने अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किया ईजिली से, है ना. ही रेड एक्सटेंसिवली द वर्क ऑफ द मेडवल्स, मैस्टिक्स एंड द वैष्णव पोइट्स. और वैष्णव पोइट के वर्क को भी ये पढ़े और उससे भी ज़्यादा बहुत प्रभावित हुए, है ना. दीज अलॉन्ग विद द सम ऑफ द कंटेम्परेरी लिरिक्स ऑफ द बंगाल ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड हिम इन द बॉयहुड. और जो ये इनकी लोकेलिटी कहाँ की थी? बंगाल की थी, बंगाल से ही संबंधित थे. तो इन्होंने अपनी जो मातृभाषा में बंगाली में जो राइटर थे, पोइट थे, उनकी कविताओं को पढ़े और उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई अपने बचपन में, है ना. और कालिदास से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, है ना. कालिदास ऑल्सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड हिम, है ना. यूरोपियन लिटरेचर स्पेशली द वर्क ऑफ डांटे, शेक्सपियर अट्रैक्टेड हिज अटेंशन. और पहले भी बता चुके हैं, ही वॉज टू मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द शेक्सपियर, मिल्टन, है ना, एंड द रोमांटिक पोइट लाइक द वर्ड्सवर्थ, शेले, किट्स, बिकॉज ही एक्सप्रेस हिज लव फॉर नेचर लाइक वर्ड्सवर्थ. In his boyhood days, the most dominant influence of him was his brother's wife. इनके ब्रदर जितेंद्र नाथ की जो वाइफ थी कादम्बरी देवी, उनका प्रभाव इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रहा है ना. एंड सी वॉज इंटेलिजेंट लेडी, प्रोग्रेसिव इन हर व्यूज़ एंड इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड लिटरेचर. और वो भी बहुत ही बुद्धिमान थी और आर्ट लिटरेचर में उनका भी बहुत इंटरेस्ट था. किसके समान? आपके जो है टैगोर जी के समान. सी वॉज अ सिंपैथेटिक फ्रेंड एंड द कंपेनियन ऑफ टू द लोनली चाइल्ड. और जो है इनकी अभी पहले बताया कि इनकी माँ की जो माँ का इनका देहांत हो गया और उसके बाद जो है उन्हें किसी कंपनी मिली कादम्बरी देवी की, है ना. उन्हें माँ की तरह उन्होंने प्यार दिया और एक एज अ टीचर, एज अ क्रिटिक, एज अ गाइड, है ना, इस तरह हर तरीके से उन्होंने उनको कॉपरेट किया. किसे? रविन्द्रनाथ टैगोर को कादम्बरी देवी ने, है ना. लोनली चाइल्डहुड यानी कि जब वो अकेले हो गए थे तो उन्होंने उन्हें संभाला. whom he encouraged to think and feel in his own way. आफ्टर हिज डेथ हिज मदर, यानी कि उनकी मदर की डेथ कब हो गई थी? 1875 में हो गई थी. और उसके बाद इन्होंने अपना पूरा सपोर्ट किसे दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया. शी वॉज समथिंग ऑफ द मदर ऑफ द पुअर ऑर्फन बॉय. एंड व्हेन रविन्द्रनाथ टैगोर बिगेन टू राइट, शी वॉज हिज फर्स्ट एडमायरर, सिंपैथेटिक क्रिटिक, है ना. जब वो लिखना शुरू किए तो उनको एक तरह से ये गाइडेंस प्रदान करती थी, जो अच्छाइयाँ वो प्रेजेंट करते थे उसको एडमायर करती थी और उसके साथ साथ ही जो उसमें उन्हें गलतियाँ महसूस होती थी उसे उसका क्या करती थी? आलोचना भी करती थी, है ना, एज अ क्रिटिक. सी सेव्ड हिम फ्रॉम द फॉल्ट ऑफ द वैनिटी एंड द लैक ऑफ सेल्फ क्रिटिसिज्म. द लेडी डाइड इन 1884. 1883 में इनकी बेटा मैरिज हुई और उसके बाद जो है 1884 में जो है कादम्बरी देवी ने सुसाइड कर दिया. क्यों? क्योंकि सी कैंट बियर द मैरिज ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना. उनकी शादी को शायद ये सहन नहीं कर पाई, है ना. और डेथ वॉज अ सर्व ब्लो टू द पाइट. और उनकी डेथ ने जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को एकदम झकझोर कर रख दिया, यानी कि अंदर से वो बहुत ज़्यादा टूट गए, है ना. इट फेल्ट एन एंड्योरिंग इम्प्रेशन ऑन हिज माइंड एंड ही अपीयर्स ट्रांसफॉर्म्ड बाय द पोइट्स इमेजिनेशन इन अ मेंबर ऑफ हिज पोएम्स एंड स्टोरीज. Another influence on the growing boy was that of the बिहारी लाल चक्रवर्ती. बिहारी लाल चक्रवर्ती का भी इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रहा. हु इम्प्रेस्ड हिम बाय द मैटेरिकल एक्सपेरिमेंट एंड हु माइट हैव इंस्पायर्ड हिम टू फॉर्म द कॉन्सेप्ट ऑफ जीवन देवता. नास वॉज बोर्न अ पोइट हु लाइक पॉप. जैसे अलेक्जेंडर पॉप 11-12 साल की उम्र में लिखना शुरू किए थे, उसी तरह ये भी 11-12 साल की उम्र में लिखना शुरू कर दिए थे. कौन? आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी, है ना. और उसके साथ लास्ट इन नंबर ऑफ फॉर द नंबर्स गेम, है ना, एक के बाद एक अपना जो है प्रेजेंट करते चले गए. उसके बाद रुके नहीं और पीछे मुड़कर देखे नहीं. ही बिगेन कंपोजिंग व्हेन ही वाज मेरली 11 ईयर ओल्ड.
बट इट इज़ विद द इवनिंग सॉन्ग्स, सबसे पहले इवनिंग सॉन्ग दिए इन हिंदी संध्या गीत, संध्या संगीत है ना। इन दिस लिटरेरी कैरियर रियली बिगेंस, और यहीं से उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का प्रारंभ किया। और इसके साथ साथ ही बट इवन दिस बुक हैड बीन रिटन बिफोर द ग्रेट illuminations केम विच गिव हिम अ न्यू इंसाइट इनटू द यूनिवर्स। This happened when he was about 18-year-old, and it finds a memorable expression in the awakening of the waterfall. 1911 में इन्होंने भारतीय कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में जो है पहली बार अपने राष्ट्रगान को गाया है ना। और अध्यक्ष उस समय कौन थे? पंडित विश्व नारायण दत्त थे उसके, है ना। और इसके बाद रविन्द्र ठाकुर ने 1912 में 1912 में जो है इसे किस में प्रेजेंट कराया? तत्वबोधिनी में, है ना। और इंटाइटल क्या था? भाग्य विधाता। और फिर 1919 में इन्होंने किसके रूप में इसे दिया? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, है ना, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, है ना, के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया। और ये जो है अब राष्ट्रगान जो है वर्तमान समय में जो है गाया जाता है ना, सम्मान के साथ। और इसकी धुन बनाने का श्रेय जो है किसे गया है? राम सिंह ठाकुर को, है ना। एक सिपाही थे INA में। तो चलिए इतना सब हम लोग अपने राष्ट्रगान के बारे में जान लिए। ही वॉज अ सीजलेस क्रिटिक ऑफ द हिंदू कास्ट सिस्टम, है ना। कास्ट सिस्टम में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। ही कॉन्डेम्ड द हिंदू कास्ट सिस्टम एंड अदर ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स। एज द सेक्रेटरी ऑफ आदि ब्रह्मो समाज ही रजिस्टर्ड हिज प्रोटेस्ट बाई asking non-Brahmins to come and preach and deliver sermons from its platform, है ना। This brought him into conflict with Orthodox and Hindu opinion. और इसके साथ साथ ही शादी के बाद तमाम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी, है ना। एट द एज ऑफ 29, जब वो 29 ईयर के थे, ही वॉज द फादर ऑफ 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चों के पिता बन चुके थे। टैगोर्स फादर आस्क्ड हिम टू लुक आफ्टर द फैमिली स्टेट इन द नॉर्थ बंगाल, है ना। स्टेट एक्सप्रेस फॉर द प्रॉपर्टी, बोले इनके पिताजी कि आप जो है बंगाल की प्रॉपर्टी के इसके बारे में सब इसकी देखभाल करिए, है ना, साउथ ओडिशा में। ही सेटल्ड एट शेलिडर, है ना, ये एक प्लेस था जहाँ पर सेटल्ड हुए इन ऑर्डर टू सरप्राइज द फैमिली स्टेट, है ना। और किसके लिए सरप्राइज किया इन्होंने? अपने फैमिली स्टेट को, अपनी प्रॉपर्टी को, उसकी देखभाल की, है ना। हिज न्यूमरस वर्क्स रिटन बोथ इन प्रोज एंड वर्स वर पब्लिश्ड इन जर्नल का क्या नाम था? साधना, है ना। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही कल्टिवेटेड क्लोजेस्ट कम्युनियन विद नेचर एंड एक्वायर कंप्लीट नॉलेज ऑफ द जॉय एंड द सफरिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना। इस तरह पूरी तरह से अपने आप को डिवोटेड हो गए किसके प्रति? नेचर के प्रति। और उसी से ही हैज़ गॉट टू मच इंस्पिरेशन। नाउ वी डिस्कस हाउ ही हैज़ फाउंड ओपन एयर स्कूल, है ना। किस तरह उन्होंने इनको प्रकृति में आनंद प्राप्त होता था बचपन से ही। क्लास में जब बैठाए जाते थे तो बाहर की दृश्य को देखते रहते थे और उसे एंजॉय करते रहते थे, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे, है ना। और उसके साथ साथ इनका यही मानना था कि वन इम्पल्स फ्रॉम वर्नल वुड में टीच यू मोर ऑफ मैन, है ना। जैसे वर्ड्सवर्थ बोले थे कि प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, तो इसी तरह ये उस पर ज़्यादा प्रभावित है। तो इन्होंने अपनी जो संस्था भी ओपन की, इंस्टीट्यूट बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए, तो उसे ओपन में, पेड़ के नीचे, है ना, इसीलिए इसे ओपन एयर स्कूल बोला गया है। और कब ओपन की? 1901, है ना। ही मेड अ ग्रेट एक्सपेरिमेंट इन फील्ड ऑफ एजुकेशन एट बोलपुर। किस जगह पे? बोलपुर। हिज फादर हैड परचेज सर्टन लैंड्स एंड बिल्ट एन आश्रम आर अ प्लेस ऑफ शेल्टर्स। इनके पिता ने कुछ ज़मीन खरीदी बोलपुर में और बोले कि ये किसके लिए बनाना है? यहाँ पे क्या बनाना है? आश्रम बनाना है और शेल्टर, यानी कि जिससे शरणार्थी को जो है शरण मिल सके यहाँ पे। एंड कॉल्ड इट शांति निकेतन, और उसका नाम क्या दिया? शांति निकेतन। हियर द पोएट फाउंडेड हिज ओपन एयर स्कूल। और यहाँ पे पोएट ने क्या किया? आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक खुला विद्यालय खोल दिया, है ना, जिसमें खुले में शिक्षा दी जा सके पेड़ के नीचे बैठकर। विच इज़ अकर ऑफ अ टाइम डेवलप्ड इनटू अ वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी विश्व भारती, है ना। अब पूरे संसार में किस नाम से जाना जाता है वो स्कूल? वो यूनिवर्सिटी, वो अब क्या बन गया? यूनिवर्सिटी बन गई है। और उसे किसके नाम से जाना जाता है? विश्व भारती। हियर ही कंडक्ट हिज वेल नोन एक्सपेरिमेंट्स विद एन ओपन एयर यूनिवर्सिटी। द क्लासेज वो हेल्ड इन ओपन। क्लासें कैसे चलती थी? एकदम खुले में, है ना। इन द मिडेस्ट ऑफ द नेचर सराउंडिंग एंड द चिल्ड्रन इंजॉयज फुली लाइब्रेरी and the liberty as
to the subject of study. This university embodied Tagore's ideals of the union of all sections of humanity in sympathy and understanding in truth and love, है ना. इस तरह के विचार इन्होंने एक्सप्रेस किए अपने इस यूनिवर्सिटी में और उसको इसकी प्रतिमा के रूप में जानते थे, है ना. टैगोर से बिलीव्ड इन फ्रीडम एंड जॉय, किस में विश्वास करते थे, स्वतंत्रता और आनंद में, है ना. ही इक्वली बिलीव्ड इन द हार्मोनी एंड द यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस. और इसके साथ साथ ही जब इन्होंने स्कूल खोला कुछ दिन बाद इनकी पत्नी की डेथ भी हो गई, है ना. इनकी पत्नी की डेथ हो गई और उसके साथ साथ ही बहुत इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आई एंड विच एक्सप्रेस बाय हिम इन हिज वर्क. लिटरेरी क्रिएशन में जो है इन्होंने ही हैज़ गिवन टू मैनी वर्क्स. इन द पोस्ट गीतांजलि पीरियड ही लिटरेरी एक्टिविटीज वेंट ऑन अनइम्पीडेड, है ना. इन 1922 ही पब्लिश्ड फेमस प्ले का क्या नाम था, रेक्टा ब्राबी, है ना, रेक्टा कैरेबी. और इसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एज अ रेड ओलियंडर, है ना. रेक्टा कैरेबी को किस में इन्होंने ट्रांसलेट किया, रेड ओलियंडर में. ही रोड 2 आर्टिकल्स, समस्या समाधान 2 आर्टिकल्स लिखे और किस पर लिखे, ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम की एकता पर. ड्यूरिंग इन साउथ अमेरिका टूर, और जब ये साउथ अमेरिका के टूर पे गए थे, ही इनरिच्ड बंगाली लिटरेचर बाय राइटिंग 2 बुक्स. कौन 2 बुक लिखी थी उन्होंने बंगाली लिटरेचर में, जात्री एंड पुराबी, है ना. और ये कैसी पोएम है, ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स, है ना. ये कविताओं का संग्रह है जिसका नाम इन्होंने इंटाइटल किया जाती है पुराबी. और उसके साथ साथ ही पेरिसिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल लिरिक्स, और पेरिसिस इनका लिरिक्स का कलेक्शन है. और योगा एक नॉवेल है इज़ अ वर्क ऑफ सफिशेंटली कंप्लीट इन इट सेल्फ. और एक वर्क इन्होंने दिया द चाइल्ड, यही एक वर्क है जो इंग्लिश में लिखा गया है, वर्क विच वॉज ओरिजिनली रिटन इन इंग्लिश एंड वॉज लेटर ऑन रेंडर इन टू बंगाली. फिर जो है बंगाली में लिखे अपने किस वर्क को, पुनश्च, है ना. इज़ अ सिक्वल टू, किसका है, ये पेरिसिस का सिक्वल है. और उसके साथ है विच द पोइट हैड थॉट टू बी द लास्ट कलेक्शन ऑफ हिज पोएम, उसको बोले दुई बॉन. यहाँ पे दुई बॉन ये बंगालियों की कुछ ऐसी भाषाएं होती हैं ना कि दुई बॉन 2 बहनों के लिए, सिस्टर के लिए किया है ना. इज़ अ साइकोलॉजिकल स्टोरी शॉर्ट, ऐसी ये शॉर्ट स्टोरी है ना. और 4 अध्याय इन्होंने एक नॉवेलिटी दिया है, ये लव स्टोरी है एन इल फेटेड कपल की. और उसके साथ ही फ्रेंटिक इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैस्टिकल पोएम विच स्ट्राइक एंड अस्टिनोट एंड द रेवरल, है ना. The shadows of death clouded the poet's life. It was unfortunate at this time that his wife died. और एक के बाद एक अनफॉर्चुनेटी उनकी लाइफ में आती रही, है ना. इनकी पत्नी की डेथ हो गई 1902 में, है ना. और उसके साथ साथ लिविंग हिम डेसोलेट with 5 children, a series of touching lyric in memory of his wife were composed by him and he called them ईश्मरन, है ना. अपनी पत्नी की याद में इन्होंने क्या लिखा, ईश्मरन लिखा. द मीनिंग ऑफ इट रिमेम्बरेंस, है ना, उनकी याद में. एंड ही ऑल्सो गिवन मैनी पोएम्स, a number of poems to soothe the and entertain his youngest child and the second son with the name of the Semendra and named them Shishu, है ना. His wife's death soon after was followed by the death of his second daughter Raunaka and later on his favorite disciple Satish Roy died in 1904. His father died in 1905 and his youngest son in 1907. These bereavements induced a mood of renunciation in them. But despite this, his sorrow, his spirit remains invincible and failed to break the stream of his activities. इतना सब होने के बाद भी वो हार नहीं माने, है ना. He seemed to have entered into a peace and death which the poet accepted as a part of the rhythm of life. रविन्द्रनाथ फॉरेन विजिट, हिज विजिट टू यूरोप, सबसे पहले यूरोप गए, है ना. डिसाइड टू गो टू यूरोप
टू एक्वांटेड पीपल विद द आइडियाज़ ऑफ हिज स्कूल्स एट शांति निकेतन है, शांति निकेतन के बारे में बताने के लिए, एंड टू लर्न कोऑपरेशन फॉर्मिंग इन डेनमार्क। और उसके साथ साथ ही 2 जगह ये और गए हैं, कहाँ कहाँ, जापान और अमेरिका में। 1916 में जापान गए गए ना टैगोर जी, जापान गए और वहीं से ये अमेरिका के लिए भी रवाना हुए। ही वॉज गिवन अ स्प्लेंडेड ओवेशन वेयर एवर ही वेंट, है ना, जहाँ भी गए ओवेशन को एक्सप्रेस किए। इन अमेरिका ही डिलीवर्ड अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स विच वर कलेक्टेड इन 2 स्लिम वॉल्यूम्स, और वो 2 वॉल्यूम्स क्या थी, वो दोनों वॉल्यूम्स थी पर्सनालिटी एंड नेशनलिज्म। और इसके साथ साथ ही सितंबर 1940 में ये बीमार हुए, लेकिन एक बार फिर सही हो गए, और उसके साथ साथ ही दोबारा जब बीमार हुए 1941 में, तब इनकी डेथ हो गई।